जीवन में व्यक्ति सपना देखता है। सपना देखना भी चाहिए। जब आप सपना देखेंगे, एक कल्पना करेंगे, तभी उसको साकार रूप दे पाएंगे। चाहे आप बंगलो बना रहे हैं तो एक छोटे से पेपर पर उसकी पहले ड्राइंग तैयार होती है। जो आप सपना ही नहीं देखेंगे तो फिर आप उस सपनों को पूरा करने के लिए, जब आपके मन में एक ख्याल होगा, एक सपना होगा, तो उनको साकार करने का परिश्रम करेंगे आप। ठीक है ना? तो अभी आपके लगन में केतु विराजमान है। बहुत ही ऊंचाइयों के सपने आप मन में कल्पना सजोए हुए बैठे हैं। उनको साकार करने के लिए देव गुरु बृहस्पति उन पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मैं कन्या राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित हूं आपके सम्मुख। कन्या राशि वालों के लिए लगन में केतु विराजमान है और केतु बहुत ही ऊंचाइयां देने वाला, सपने सजोने वाला है। आपके लगन में, विचार में, व्यक्तित्व में केतु एक ध्वजा है जो आपकी ड्राइंग तैयार कर रहा है। उस ड्राइंग को साकार बनाने के लिए आप स्वयं को भी प्रयास करना पड़ेगा और देव गुरु बृहस्पति उन पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। मैं कन्या राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के 2025 का लेकर के आपके समूह उपस्थित हूं। बने रहे मेरे साथ। बहुत ही रोचक जानकारियां और आपको भविष्य बनाने के लिए ग्रहों की किस प्रकार से अनुकूलता और प्रतिकूलता रहेगी, उस संपूर्ण जानकारी दूंगा। हो सकता है यह वीडियो काफी लंबा हो। पूरा देखेंगे तो भविष्य के लिए 2025 में जो सपने सजोए हैं उनको पूर्ण करने में कुछ सहायता अवश्य मिलेगी और ग्रहों की अनुकूलता का आप लाभ उठा पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में अभी गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके सुख भाव के यानी कि चतुर्थ भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर के भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य में सहयोग कर रहे हैं। वहीं यहां से उनकी पंचम दृष्टि आपके लगन पर, जो मैंने पहले बताया, आपके विचारों पर, व्यक्तित्व पर, सोच पर, वहां उनको पूर्ण करने में पूर्ण आशीर्वाद देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु दे रहे हैं। तो फिर कहना ही क्या। पर उसके बाद में देव गुरु बृहस्पति की आपके पराक्रम भाव पर, जहां छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, पराक्रम मेहनत का विचार किया जाता है, उन पर भी उनका आशीर्वाद है। तो आप उत्साह पूर्वक अपने कार्य में जोश के साथ लगे रहें। अवश्य ही आपकी योजनाएं सफल होगी। जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं उनको इस बार तो पूर्णता से सफलता ले ही आएंगे। फिर उनके बाद में उनकी नवमी दृष्टि आपके पंचम भाव पर। तो आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो शिक्षा है ग्रहण कर रहे हैं, उनको सफलताएं अवश्य मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की भाग्य की नवमी दृष्टि पंचम भाव पर आने से भाग्य में, पंचम शिक्षा में कुछ बढ़ोतरी, कंपटीशन की तैयारी करें तो वहां सफलताएं मिलने की स्थिति है। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति करने की, विवाहित है और संतान प्राप्ति करने की इच्छा कर रहे हैं, वहां उनको कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं रहेगी और मिल भी जाएगी। वहीं फिर देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके कर्म भाव, दशम भाव पर, जहां से पिता का विचार किया जाता है, जहां से धंधे का, व्यापार का विचार किया जाता है। तो यहां पर बैठ कर के आपके व्यापार में कुछ गति धीमी अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभता से कार्य करवाते हैं। तो आपको ऐसा आभासित हो सकता है, कार्य को धीमा नहीं करेंगे, लेकिन आपको अवश्य ये महसूस हो सकता है, क्योंकि वह
बेकार की वस्तुओं से आपको हटा देगा। जो कि आप 2 नंबर के कार्य कर रहे हैं वहां से आपको दूर करने का प्रयास करेगा। शुद्धता से जो कार्य है उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगा। तो हो सकता है आपको ऐसा आभासित हो कि मेरा व्यापार कुछ कम हो रहा है, कम नहीं होगा। अवश्य ही शुभता का साथ, जो कि शुभता से आया हुआ धन संतान के लिए, स्वयं के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में उनकी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, तो यहाँ पर आपकी वाणी में ऐसी चतुराई ले आएंगे, ऐसी विद्वता ले आएंगे, वाक चातुर्य, जिससे आप परिवार में जो अनबन चल रही है या कहीं विवाद है तो वह विवाद हल होने की स्थिति में होगा। वहां आपके परिवार में प्रेम संबंध रहेंगे। वहीं चल अचल संपत्ति में कोई विवाद है तो वह यहाँ विवाद हल होने की स्थिति है। वहीं कुछ आप प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं तो वहां ये आपके सपने साकार होंगे। फिर उनकी सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आशीर्वाद आपके सुख भाव पर, जो अपना घर बनाना चाहते हैं या सुख के कुछ भी साधन लाना चाहते हैं वहां पर यह आपका सहयोग करेंगे। उसके बाद में यह कंपटीशन क्षेत्र में जो नौकरी की तलाश में है तो यहाँ आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 3 जगह 3 भावों को प्रभावित करेंगे विशेष तौर से, क्योंकि 3 में ये गोचर करेंगे। तो यहाँ से आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां आपको अवश्य सफलताएं मिलेगी। फिर देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को आपके दसम भाव मैंने कहा, उसके बाद में 12 जून 2025 को यह अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े से इन कार्यों में गति धीमी हो जाएगी। 5 जुलाई 2025 को यह वापस उदय होंगे और उसके बाद में यह आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे, एकादश भाव में गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह कन्या लगन और कन्या राशि दोनों के लिए लागू है। फिर यह 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे और लाभ स्थान में रहेंगे। तो यहाँ पर आप आय के कुछ जो आपने इतने टाइम किया उसके लिए आय की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आय के कुछ नए साधन आप जुटा लेंगे। आय के जो स्थायी तौर से कहीं आय हो ऐसी स्थितियां बन जाएगी। बड़े भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा होगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, तो वहां फिर यह पराक्रम की वृद्धि करेंगे, कार्य में जोश के साथ कार्य करेंगे, आलस्य त्याग देंगे। वहीं उनकी सप्तम दृष्टि जो अविवाहित हैं तो उनके विवाह के योग यहां से पंचम भाव पर और आपके सप्तम भाव पर जो प्यार में लगे हुए हैं उनकी भी सफलताएं दाम्पत्य जीवन में जुड़ने की स्थितियां बन जाएगी। जो विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं वहां उनको सुखद समाचार मिलेंगे। वहीं आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो यहाँ आपको सफलताएं मिलेगी। व्यापार के लिए भी यह समय श्रेष्ठ रहेगा। फिर वापस यह 5 दिसंबर 2025 को आपके वापस दशम भाव में गोचर करेंगे, जिससे वापस यही स्थिति जो पहले बनी थी वही स्थिति ऐसी बन जाएगी। देवगुरु बृहस्पति तो आपकी कुंडली में बहुत ही आशीर्वाद बनाए हुए हैं, देवताओं के गुरु पूर्ण आशीर्वाद के साथ चल रहे हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं शनि की। शनि आपके 15 नवंबर 2024 से कुंभ राशि में पहले से है, अभी यह सामान्य हुए मार्गी हुए हैं कुंभ राशि में। तो यहाँ से शनि आपके 6ठे भाव में यहाँ शत्रुहंता के रूप में माने गए हैं। आपके शत्रुओं का जो आपका विरोध कर रहे हैं उनको आप शांत कर लेंगे अच्छी तरीके से। वहीं स्वास्थ्य संबंधी बात करूं तो यहाँ से शनि न्यायाधीश आपके पैरों की समस्याएं दे सकते हैं। वहीं आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको सफलताएं मिलेगी। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इच्छा अनुसार आप जा पाएंगे। वहीं कुछ यात्राएं भी हो सकती है और वहीं पर कुछ
इस तरीके के माहौल बनेगा जिससे आप अस्थानांतरणीय स्थान पर भी ट्रांसफर होने की स्थितियां यहाँ दिखाई देगी। फिर उसके बाद में देवगुरु शनि न्यायाधीश आपके पराक्रम भाव पर, तो कुछ आलस्य की स्थितियां यहाँ बना सकते हैं, उनको आपको दूर करना होगा। फिर उसके बाद में ये 29 मार्च 2025 को ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गोचर करने से यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपके कहीं वैवाहिक संबंध की बात चल रही है तो यहाँ आपको शांति बनाने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखें, वरना जहां आपके दाम्पत्य जीवन की बात चल रही है वहां विवाद कुछ होने की स्थितियां जरूर बन सकती है, इस बात का ख्याल रखें। और कुल मिलाकर कहूं तो यहाँ दाम्पत्य जीवन के लिए श्रेष्ठ भी माना गया है, क्योंकि शनि जिस स्थान पे बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो साझेदारी के लिए यहाँ लाभप्रद स्थितियां हैं। और आप जो विवाहित हैं उनको अच्छी सलाह अपनी पत्नी द्वारा मिल सकती है। उसके बाद में बात करता हूं केतु और राहु की। तो केतु अभी आपके लगन में है और राहु आपके सप्तम भाव में है, तो वह भी इस बात के लिए दाम्पत्य जीवन में कुछ विवाद लाने जैसी स्थितियां कर सकता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखते हुए फिर 18 मई 2025 को केतु राहु आ जाएंगे आपके छठे भाव में और केतु आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में। जो केतु द्वादश भाव में आने से स्थानांतरित होने की स्थितियां रहेगी। आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहां पर आपकी सफलताएं मिलेगी। और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ आपको सोच समझकर कार्य करना चाहिए। यहाँ कुछ उलझने भी आ सकती है, वहीं कुछ आक्षेप भी लग सकते हैं, इस बातों का ख्याल रखते हुए बढ़े आगे। कुल मिलाकर कहूं तो न्यायाधीश शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति और राहु आपके लिए शुभता पूर्ण कार्य करने वाले 2025 आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आप अगर यहाँ नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मेरा जोश बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अब मैं आपसे अनुमति देना चाहूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ नमस्कार।